सलवात मिलके बाबा से बोला। आले थार के इस्तकबाल के लिए बिलखसूस शहजादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की क़ुव्वत सर्फ कीजिए। दरूद मिल के बाबा से बुलंद पढ़िए सारे। अल्लाह सल्ला खुशनुदिए साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए, बानियान की मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके और अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास सब्दी गुरुलमाओ ज़ाकरीन शौद मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़। आल अथार का अजीम और करीम खालिक आप तमाम हजरात को मजलिस अज़ा में हाज़री का अजर अजीम अता फरमाए। बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त बाख्त में इजाफ़ा फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम हैं। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज दुआओं की कबूलियत के लिए है उतनी बुलंद सलवात पढ़ दीजिए सारे। अज़ान ग्रामी कद्र मवलियान हैदर करार मातमदरान सुल्तान अनवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानान ग्रामी, फरमाने अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। मुर्शद अली बादशाह का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अना अब्दुम मिन अबीद मुहम्मद। इरशाद अमीर कायनात है कि मैं मोहम्मद के इबाद में से एक अब्द हूँ। इस तर्जमे के साथ खयानत बड़ी हुई है, क्योंकि ये फरमान जनाब अमीर का है और जो ओहदा जनाब अमीर के नाम के साथ आ जाए उसमें उम्मत ने हमेशा खयानत की। और तर्जमा कर दिया जाता है कि मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से, हालांकि अब्द का तर्जमा ग़ुलाम होता ही नहीं। अज़रूए कुरान बिस्मिल्लाह। वो असल में वजह यह है कि अब अली के बराबर का मौला तो बन कोई नहीं सकता। तवज्जो है या नहीं आप हज़रात? मैंने कि बोला कोई वक्त ज़ाया किया ही नहीं तो मैंने गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया। तो अब पता नहीं होगी ग़ुलामों की कोई हसरत कि उन्हें भी अपने नाम चमकाने के लिए अली को भी उसी मयार और ओहदे पे तोलते रहे। और ये वैसे भी कुरान में जहाँ ओहदा जनाब अमीर के नाम का है ना, उसका मतलब बदला है बस। अल्लाह ने कहा कि अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की अताअत करो, रसूल की करो और उलिल अम्र की करो। अब तर्जमा और तो कहीं बदला नहीं जा सकता, तो उलिल अम्र का मतलब बदल दिया। जी हाकिम वक्त होता है, तो अगर हाकिम वक्त जी तर्जमा है, इसका मतलब है जो आजकल हाकिम है वो माज़ल्लाह आपका उलिल अम्र है। तो फिर बेचारा ये किस्मत इस हाकिम की कि सुबह से शाम तक गालियां खाता रहता। तवज्जो है कि नहीं? आप परेशान तो नहीं बैठे हुए बुजुर्ग? दूसरा, फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता वयुतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और वो वली है जिसकी नमाज भी जारी है और ज़कात भी जारी है। हम तर्जमा भी जल्दी कर जाते हैं कि अंगूठी देने वाला
अंगूठी वाला तो बीच में नाम ही नहीं है। अली के अब सबसे बड़ा मौजज़ा ही है ना कि नमाज भी जारी है, ज़कात भी जारी है। दोनों में से एक काम हो सकता है, या नमाज हो सकती है या ज़कात हो सकती है। यार या मैनू सुन लो या तुसी लाड़ लो। कमाल है, आप बुजुर्ग बैठे हुए हैं और मैं बच्चों को क्या समझाऊंगा। तवज्जो है कि नहीं आप? हाँ लाले तुम मैंने सुनो जिथे मेरा दिल करे मैं तो इंशाअल्लाह गुजारिश कर सकता। अल्लाह बात चलती है रब टूट जाता है। तवज्जो है कि नहीं आप? खैर चले, मैं जहाँ जाना चाहता था वहीं से मैं पलट आता हूँ। वली अल्लाह वली है, रसूल वली, और तीसरा वली जिसकी नमाज जारी और ज़कात जारी। बड़े सारे लोगों ने कोशिश की है खुद को वली मनवाने के लिए, लेकिन अल्लाह ने निशानी ऐसी बताई है कोई और करे तो नमाज ही नहीं रहती। नहीं तो जो फरमा रहे सरकार कि बोला मैं ना मैं इनू कुटना है, ना मैं इंजा ही करना है, ना मैं ओए तो करनी है। अब मैं बस जो कह रहा हूँ ना उसको तोलते हैं, जहाँ मिज़ान में तुलता जाए मेरे साथ बोलते आए। बद कलामी बद तहजीबी का मैं आदी नहीं हूँ, इसलिए कि मैंने आपको आपके एक ओहदे से मुखातिब किया है, जिसे वो समझ आ जाएगा तो फिर उससे बड़ा ओहदा कोई नहीं है। आप हुसैन के इज्जतदार मेहमान हैं। जिस दरबार में बैठे हुए ना, इस दरबार का तकद्दुस अभी हमें खुद नहीं पता कि क्या है। इसके तकद्दुस का पता चल जाए, 8वें सुल्तान फरमाते हैं घरों को जाना भूल जाओगे। सफ़े अज़ा के तकद्दुस का डॉक्टर साहब ये अल्लाह ने कहा कि वली, अब वली आया अली के साथ, तो अब वो ओहदा यहां बदला। वली का मतलब होता है दोस्त, और ये बड़ा खतरनाक तर्जुमा है। मुझे इसका अंदाजा उस वक्त हुआ जब मैं एक शादी में मौजूद था। शादी हमारी नहीं थी, मैं ताल्लुकात पे था, निकाह नहीं पढ़ना था। मेरे कान उस वक्त खड़े हुए जब मौलवी साहब ने निकाह से पहले ऐलान किया ऊंची सारी के लड़की के वली को बुलाया जाए। मैं समझदारों में पढ़ रहा हूं, अलिया के नारे तवज्जो है या नहीं आप हज़रात? मैंने उनके कान में कहा, मैं किबला झगड़ा करवाने वाली बातें कर रहे हैं, क्या हुआ? मैंने कहा आपने कहा लड़की के वली को बुलाए, तो कहा मैंने कौन सा गलत बात किया है? तो मैंने कहा वली कौन होता है? कहा सरपरस्त को कहते हैं। मैंने कहा अपनी दफा सरपरस्त बना लेते हो, अली की दफा मौत पड़ जाती है। तवज्जो है या नहीं आप हज़रात? अली वली, अच्छा जहां भी मतलब आएगा। अच्छा अली को ओहदा मिला मौलायत, मौला का तर्जुमा बदल दी नबी ने जी मन कुन तो मौला फहाज अली मौला, अली तुम्हारा दोस्त है। लफ्ज़े मौला अली से शुरू नहीं हुआ। नबी ने फरमाया था इन अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है तुम्हारा नहीं। तवज्जो नहीं फरमाई? वाना मौलल मोमिनीन, और मैं मोमिनीन का मौला हूं, मुनाफिकीन का नहीं। किबला वो जबान खिताब फरमा रही है जो वही इलाही के बगैर नहीं बोलती, और शिया भी पीछे चढ़े हुए मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। पहले देखो तो सही ना नबी क्या कह रहे हैं। फरमाया मैं मोमिनीन का मौला, मुनाफिकीन का नहीं। तवज्जो है कि नहीं? इसका मतलब है मुनाफिकीन थे ना। अब नबी हमें आपको पता चल गया कि कुरान में मुनाफिकीन कौन है? जिस पे कुरान उतरा उसे नहीं पता था। तवज्जो है कि नहीं? आप फिर फरमाया मन कुन तो मौला फहाज अली मौला। अब ये लफ्ज़े मौला अली से शुरू नहीं हुआ, लफ्ज़े मौला शुरू हुआ है अल्लाह से। अब 40 मतलब गिनवाए जाते हैं मौला के, बहस और किसी बात पे नहीं। मौला का ये मतलब, उसमें गुलाम, मौला का मतलब भाई के किसी तरीके से कहीं बरतरी ना आ जाए, अली में बराबर कर ले, सालों सारे बराबर हो जाए। अच्छा नबी ने फरमाया मौला। अब पहला गदीर पे नबी ने बताया कि जो अब्दे
मिन अबीद मोहम्मद का तर्जमा करेगा वो आप भी करेगा, गुलाम नहीं हो सकता। अली को नबी अपने बराबर का मौला कह रहे हैं। सर मैंने कहा ये तर्जमा ठीक नहीं तो दलील मैं देनी है, बस तवज्जो है कि नहीं। लफ्ज़े मौला अली से शुरू नहीं हुआ, अल्लाह से शुरू हुआ है। नबी ने फरमाया अल्लाह मौला है, फिर मैं मोमिनीन का, और जिसका मैं मौला था। कुंतों का तर्जमा फिर कभी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे यही रुकना है कि अल्लाह मौला, इसका मतलब पहला मौला अल्लाह। अब करो तर्जमा मौला का। जी मौला का तर्जमा गुलाम, अल्लाह किसका गुलाम? मौला का तर्जमा भाई, अल्लाह किसका भाई? इलाम साहब मौला का तर्जमा दोस्त। ये बच के निकलने का रास्ता है कि कहीं ना कहीं फिट हो जाए, यानी अली को ओहदा बढ़ने नहीं देना। ला ये गाजी के दो अलम है, साहिब इल्म थे, शख्सियत तशरीफ फरमाए, पढ़े लिखे दोस्त सारे। मैं शीयत की जबान बन के, मैं अलमों के दरमियान बैठ के कह रहा हूं दोस्त है। मतलब लोग कहते ना दोस्त, माना शियों ने कि मौला का मतलब दोस्त है। मैं अलमों के दरमियान कह रहा हूं मान लिया ना कि दोस्त है, सोच लेना महंगा पड़ेगा। नहीं तो वजह फरमाई जो परेशान बैठा है ना। पहली बात, अगर कोई ये कहता है कि गदीर के मुकाम पर अली की दोस्ती का ऐलान हुआ, पहला सवाल मेरा यह है कि 1.25 लाख में कोई भी नबी की दोस्ती के काबिल नहीं था सिवाय अली के। यार मैं पढ़े लिखे मजमे में से खिताब है मेरा, तवज्जो है ना सरकार। सर मजलिस है, इसका कोई मकसद होता है खाली शोर शराबा करना या जज्बात में आकर जो मुंह में कह दे जाना, वो खिताबत नहीं है। मैं बात जो कर रहा हूं उसकी दलील रखना चाहता हूं। पहली बात यह है, एक मेरा सवाल, पहला सवाल, दूसरा भी करना है कि 1.25 लाख में जो सारे कहते हैं, आज तक यही कहते जी हुई थी गदीर, मुकर सकते नहीं। नहीं, ये कैसा अज़ाब है, ये गदीर नहीं, शिकंजाए मुनकर अली के गले में। किबला तड़प सकता है, मर नहीं सकता, मुकर सकते नहीं, मानना आता नहीं। दोस्त है अली, दोस्त है। पहला सवाल सुन लिया, कोई भी नबी की दोस्ती के काबिल नहीं। अच्छा, अगर अली की दोस्ती का ऐलान हुआ, इसका मतलब तुम मान गए कि अली दोस्त है मोहम्मद के, तो जब ऐलान ही अली की दोस्ती का हुआ, फिर ये अफवाह किसने फैलाई कि चारों यार नबी दे? अलिया के नारे आज़ादी। तवज्जो है या नहीं? आप अजान हो रही है, अजान हो रही है। ये कुरान जितना भी है ये कसीदा है जनाब अमीर का, और ये अभी जमाने को पता नहीं चला। अगर उन्हें पता चल जाए तो इसके पढ़ने पे पाबंदी लगा दो। मैं वो ओहदा कुरान से जो अल्लाह ने रखा है ना, जहां तक आ कोई नहीं सकता और छुड़वा कोई नहीं सकता, ना मतलब बदले जा सकते। अल्लाह ने एक और ओहदा रखा है, अली गुलाम नहीं, अली अब्द है। ठीक है जी। अब अब्द क्या है? पहली बात ये, मैंने छोड़ा, अब्द क्या है? अब्द अरबी का लफ्ज है, कुरान का लफ्ज। इसका तर्जमा गुलाम नहीं, क्योंकि गुलाम भी अरबी का लफ्ज। मरियम से जिब्राइल कह रहे थे गुलाम जकिया देने आया। मरियम को गुलाम तो नहीं मिला ना, यहां तो कहो ना ईसा मरियम का गुलाम है। गुलाम
और आगे उसने भी कहा था कि मेरे यहां गुलाम आ कैसे सकता है। देखिए, एक होता है जनीन, एक है मौलूद, एक है गुलाम। जनीन वो बच्चा है जो शिकमे मादर में हो, मौलूद वो है जो जाहिर हो चुका हो, गुलाम उस बच्चे को कहते हैं जो सने शऊर को ना पहुंचा हो। अब्द क्या है? अल्लाह ने कुरान में रखा है सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अब जुर्रत है तो तर्जमा करो कि ले गई अपने गुलाम को। परेशान हो गई समुद्री, बंदे परेशान हो गए। नहीं, इससे ज्यादा खतरनाक नहीं मैं होता जी। अजले तुसी डर गए हो, तवज्जो है कि नहीं आप? सुबहान अल्लाह जी, अल्लाह कहता है सुबहान है वो जात। अल्लाह ने हर जगह अपने आप को सुबहान नहीं कहा, कह भी ले तो शान है उसकी। सुबहान कहां कहता है कुरान में अपने आप को? जहां अल्लाह अपनी सारी कुव्वत सर्फ करे, कुदरत सारी कुव्वत सर्फ करे। या आसान करूं, जहां अल्लाह वो ओहदा जो मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद को दे और किसी को ना दे, कहते मैं सुबहान हूं। नहीं तवज्जो फरमाइए आपने। देखिए, सुबहान है वो जात जो ले गई अपने अब्द को। कहां ले गई? जहां आदम भी नहीं गए, जहां इब्राहिम भी नहीं गए, और तो और जहां जिब्राइल भी नहीं जा सकते, वहां ले गई जहां नूर ही नूर था, जहां किबरियाई ही किबरियाई थी, जहां वहदत ही वहदत थी। एक वो था, एक अब्द था जिसे लेके गई। आप चुप कर गए, मैं मुकाम अब्दियत पढ़ने लगा। अब्द गुलाम नहीं है। अली क्यों कह रहे मोहम्मद का अब्द? इससे आसान नहीं होगा कि मुकाम अब्दियत वो मंजिल है कि जहां दो बड़ी हस्तियां बिला फसल हो जाएं। साहब, जहां पे अल्लाह ले गया नबी को एक ऐसी जगह आई जहां अल्लाह और नबी बिला फसल हो गए। ये है मुकाम अब्दियत। अब पता चला अब्द का तर्जुमा क्या है? जहां दो बड़ी हस्तियां बिला फसल हो जाए। अल्लाह ने कहा मैं अपने अब्द को ले गया, कहां? बिला फसल किया। अब पता चला अली क्यों कह रहे हैं ना अब्द में नबी दे मोहम्मद, मैं मोहम्मद का अब्द हूं। बताना यही चाहते हैं जैसे मोहम्मद अल्लाह से बिला फसल है, वैसे अली मोहम्मद से बिला फसल। यार इससे आसान होता ही नहीं है भाई मुझसे। चौथा ओहदा है अली का कुरान में। कौन सा? जब काफिरों ने कहा ना तू रसूल नहीं, अल्लाह ने कहा घबराना, ये काफिर कहते हैं ना तो कहने दे हैं काफिर। आप चुप कर गए हैं। कुरान में अल्लाह ने फतवा रखा है जो भी जब भी जहां भी मेरे मोहम्मद को रसूल न माने अल्लाह की नजर में काफिर है। इसी बात पे तो जागना ना मेरा चांद मैंने सुनना एक नारे वाला घाट वैसे मेरा तवज्जो है कि नहीं आप फिरात की? अल्लाह कहता है तू घबरा ना, कुल कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदाहु इल्मुल किताब। तू परेशान क्यों होता है? तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह। ये नहीं कहा तेरी रिसालत की गवाही के लिए मैं अल्लाह काफी हूं। देखिए, लफ्ज़ एक का लुत्फ अगर नहीं ना लिया तो फिर आयत के तर्जमे का क्या लुत्फ है? बानियान से बंदा पूछे मैं को काशी कौन कौन पढ़ेगा मजलिस में? आप में से पूछे आज मजलिस है भाई, बताइए इजाज भाई है बानी मजलिस, मौला रिज़्क़ की इज्जत इजाफा करे। उनसे पूछा जाए कौन कौन पढ़ेगा, वो कहे जी इलामा सरकार इलामा अली रजा वाजिबुल एहतराम पढ़ेंगे। तो गल मुक गई ना जी, मजलिस होगी सरकार इलामा खिताब फरमाएंगे। लेकिन अगर बानी ये कहे एक तो इलामा अली रजा पढ़ेंगे, सवाल उठेगा ना दूसरा कौन है? अल्लाह कहता है तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह। चुप कर जाने वालों, लफ्ज़ एक बता रहा है कि रिसालत की गवाही में ला शरीक के साथ कोई और भी शरीक है। अली अकबर
नारे हैदरी। ना ना कौन है वो मन इंदा हुल किताब, वो जिसके पास अल किताब का इल्म है। किबला गवाह की सिफ्त क्या है? आलिम। और ये आलिम बंदों की दी हुई सनद नहीं, अल्लाह ने सनद दी है कि मेरे साथ गवाह है अल किताब का आलिम। मैंने कहा या अल्लाह दुश्मनों के नरगे में रसूल खड़ा है, कोई तगड़ी वाली कोई निशानी देना। क्या खैबर शिकन तेरा गवाह है, मरहब को चीरने वाला तेरा गवाह है, अब्देवज का सर उड़ाने वाला तेरा गवाह है, खंदक फतह करने वाला तेरा गवाह है, तेरी मदद करने वाला तेरा गवाह है, ओहद फतह करने वाला तेरा गवाह है। तूने आलिम निशानी क्यों रखी? कहा कुरान में कानून रखने लगा हूं कि जब मैं रिसालत का गवाह पढ़ कबूल नहीं करता तो किसी जाहिल को जानशीन कबूल कैसे कर लूंगा? नहीं तो वजह फरमा रहे मेरी बात पर, जिसे बात समझ में आ रही। कुरान का आलिम गवाह कौन है? आलिम। किसके साथ? इल्म उसकी सिफ्त है। अल्लाह ने रिसालत में बराबर का गवाह रखा। आप चुप कर गए, कोई वकील बैठा तो मेरी मदद करना जी। डॉक्टर साहब कोई वकील बैठा है तो मेरी मदद करे। अदालत में एक मुद्दे के दो गवाह होते हैं। समुद्री वालों इसकी तो तशरीह करनी नहीं चाहिए ना, आप जैसे साहिबान इल्म के सामने एक मुद्दे के किबला दो गवाह होते हैं और जज दोनों से पूछता है वकूआ। मैं देवी आखे को वकील है तो साथ देवे मेरा। पहला गवाह कहेगा मिन्नोन ये हुआ। दूसरे से पूछे तुम बताओ, ओ कह जी मिन्नू तो हल है सर। तो डर ही गए सरकार, भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो ये ले आए थे। जानते हो एतराज क्या लगाएगा जज? जिसे ऑब्जेक्शन कहते हैं कि गवाहों का इल्म बराबर नहीं। यार मेरे साथ जागो, तुम्हें हुसैन का वास्ता। गवाहों का इल्म बराबर नहीं, इसका मतलब तेरे पाकिस्तान के कानून ने बताया एक वकूए के दो गवाह बराबर तब होते हैं जब दोनों का इल्म बराबर हो। कोई बैठा है, रिसालत का गवाह अल्लाह के साथ है, अल किताब का आलिम। अब पता चला है इल्म सिर्फ अल्लाह की है। मिंबर पे सलूनी के दावे अली क्यों कर रहा है? दो गवाह, और गवाह वो होता है जो ऐनी शाहिद। और रसूल 40 साल के बाद रबी नहीं बने, गवाह अली है। इसका मतलब है अल्लाह जब भी जहां भी जिस वक्त भी मोहम्मद के सर पे ताजे रिसालत रख रहा था, मेरा अली देख रहा था। कोई बैठा जिसे बात समझ आ रही है? तो अब मोहम्मद कब से है मुझे क्या पता, लेकिन इतना पता है कि नबी फरमा रहे हैं मैं तब से हूं जब आदम आबो गिल में था। आदम नहीं बना, या नूर खुदा था या नूर मोहम्मद था। अच्छा, जहां पे ये ताज रखने की सेरेमनी हो रही थी, भाई जिस जगह ताज रखा जा रहा था मेहमान खुसूसी अली था। या कोई बंदा साबित कर गवाही में। अल्लाह कह रहा है रिसालत का गवाह अली, इसका मतलब है जब से अल्लाह है, उस वक्त कुछ नहीं था। एक अल्लाह था, एक मोहम्मद, एक अली। आप भी पूछते हो अली वलीउल्लाह कब से है? भाई जब से ला इलाहा इल्लल्लाह है तब से मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह है तब से अली वलीउल्लाह है। अल्लाह ने हर जगह रखा है ना। और क्या कहा? किताब का आलिम। इसका मतलब है कि किताब के इल्म की ताकत है। और ताकत जानते हो किताब के इल्म की क्या है?
एक नबी है सुलेमान, समझा है कि नहीं? जान दे वैसे सुलेमान ने ओ जी कायनात तसर्रुफ इजला जिन कब्जे हवा हवा में कब्जे समंदर शहरा पहाड़ सब कब्जे में, उसका खुद खुद गायब हो गया। उधर तो नहीं जो सारे वेखन आप सलवात पढ़ लीजिए किबला की आमद। आ जाइए बिस्मिल्लाह सर, सरिया जी बिस्मिल्लाह। तवज्जो है कि नहीं आप? वो कुछ देर के बाद आया तो नबी ने उसे डांटा कि तू कहां था। उन्होंने कहा मुझे छोड़, वो आ रही है, मैं देख आया हूं, खबर लाया हूं। उन्होंने कहा कौन आ रही? कहा मलका आ रही, मुल्के सबा से चल पड़ी है। नबी था, बादशाह भी था। अब बादशाहत जोश मार गई। कहा उसका तख्त उसके आने से पहले यहां हो, कौन लाएगा? बज़्म जिन्नात की थी। पहला उठा, उसने कहा मैं ले आऊं, कितनी देर में? कहा 2 दिन तो लगेंगे। कहा नहीं देर है, कोई और? उस एक ने कहा, उसने कहा मैं 1 दिन में ले आऊंगा। उसने कहा नहीं देर है। तीसरा उठा, उसने कहा शाम तक। कहा शाम को भी देर है। आप चुप कर गए। जब तीनों बैठ गए फिर चौथा उठा। ना 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 ये बंदे परेशान हैं। तीनों बैठे शाजी, फिर चौथा उठा। जानते हो कौन है? आसिफ इब्ने बरखिया, वजीर है सुलेमान का। मैंने कहा सरकार आप वजीर हैं, आप उठे हैं, कब लाना है? कहा पलक झपकने से पहले। पलक झपकना कहना में वक्त लगता है, झपकने में नहीं। पलक झपकने से पहले में कहने में 2 दफा पलके झपकी जाती हैं। 1 दफा झपकने से पहले सामने तख्त था तो सरकार लाना भी आपने है तो ले आते, ले भी आप आए हैं। आप वजीर हैं सुलेमान के, नबी हो के दरबार में पूछ रहे कौन लाएगा? वो भी उठा, ये भी उठा, ये भी उठा। फिर आप उठे और ले आए। क्यों कहलवाया नबी से? कहा मैं हूं वजीर सुलेमान का। नबी की ताकत का पता चलता है वजीर के इख्तियार से। अब पता चला खैबर पहले दिन फतह हो सकता था। नहीं तवज्जो फरमाई आपने? देखे आसिफ इब्ने बरखिया पहले दिन ले आए, पलक झपकने से पहले। क्यों लाए? कहा ना लाता ना, अगर मैं पहले उठता। तीनों कहते हमें मौका नहीं देता। तवज्जो है कि नहीं? नहीं नहीं, जिस बात पे मेरी तवज्जो है, जो बंदा परेशान है, जो खैबर का फलसफा समझ गया है, अली पहले दिन फतह कर लेते ना तो रौला पे मुकना ही नहीं सी, हो जाना सी। मौका मिलता ना तो हो जाना सी। उन्हें 40 दिन लगाए, उनको करो जो कर। 40वें दिन अली सिर्फ खैबर फतह नहीं कर रहे, नबी की ताकत का बता रहे हैं और वजीर का इख्तियार बता रहे हैं। अच्छा ये बहस ही नहीं है, मैं आगे चलना चाह रहा हूं। देखिए किसी पसंद के मौलवी के पास चले जाइए, उसे जाके कहिए आसिफ तख्त नहीं लाया, वो कुफर का फतवा ठोकेगा आपको कि कुरान का मुनकर हो। कुरान कहता लेके आया, उसे कहना दलील दे। कैसे लाया? पलक झपकने से पहले। एक दलील है कि उसके पास किताब में से थोड़ा सारा इल्म था, किताब में से थोड़ा सारा इल्म था। फिर वही कुरान उसके सर पर रख के पूछना कब्र की पहली रात को याद करके फैसला दे कि जब थोड़ी किताब में से थोड़ा सारा इल्म रखने वाला सुलेमान नबी का वजीर मुल्क सबा से तख्ते बिल्किस पलक झपकने से पहले ले आए, तुझे इनकार नहीं है। सारी किताब का आलिम मदीने से खैबर आ जाए तो मौत क्यों पड़ जाती है? अलिया के नारे आदारी। अल्लाह कह रहा है कि मेरे साथ रिसालत की गवाही में किताब का आलम। और जानते हो ये फजीलत वो है जिसमें जनाब अमीर को नाज है। जनाब अमीर कायनात से पूछा गया मौला आपको अपनी फजीलतों में से किस फजीलत पे नाज फखर है? पूछा उससे जा रहा है जो मस्जूद फजाइल है।
फजीलत है जिसे सजदा करें। अली बादशाह वो हस्ती है जिसने कभी अपनी फजीलतों पे ना तज़किरा किया ना फजीलतों की ख्वाहिश की। किबला हर बंदे को 4 बंदे जानने शुरू कर दे ना, उसको अपनी फजीलतों पे नाज हो जाता। तुम चौखी दात दो ना तो बंदे शुरू हो जाने कैसी पढ़ के आया मैं। कायनात में एक हस्ती है कि जो मसजूद फजाइल है और उसने कभी भी ना तलब की है फजीलत। मैं कही जा रहा हूं, आप सुने जा रहे हैं। अली ने कभी नहीं ख्वाहिश की फजीलतों की। अगर अली को फजीलतों का शौक होता तो फातिमा बिनते असद काबे के दरवाजे से अंदर जाती। दीवार का फटना बता रहा है, अली को शौक नहीं, काबे की ख्वाहिश है अली आ जाए। यार जागो यार, जिसका मौला है। और हकीकत क्या है काबे की? बंदों को छोड़िए, वो तो सदफ चूमते हैं खाली, ये बारू फेंट तोड़ के चूम के आते ना काबा। हम वो हैं जिन्हें पौती का पता है। अच्छा आसान करूं, बाहर वाले की इज्जत होती है अंदर वाले की वजह से। चंद मेरे वाले पास किबला, बाहर वाले की इज्जत होती है अंदर वाले की वजह से। मसलन इधर गिलास पड़ा हो, खाली हो, मेरी तरफ से पड़ा रहे, गिर जाए, कोई उठा के ले जाए, मेरी बलाश है। लेकिन उसमें हो पानी, मैं उठाऊंगा, कभी यहां रखूंगा, कभी यहां रखूंगा, आपको दरूद की जहमत दूंगा, उसे लबों से लगाऊंगा। जो खाली पे मकसद था, हाले भी नहीं तुसी समझे। ए मैं इत्थू शुरू हुआ, ए काशिफ ए चौम कपड़ा चूमो, वो मुझे देखेगा पहले कि सैयद सरदार हो, ठीक है, बुला लिया अब आपको, अब आपके कपड़े भी चूमे, मेरे पास अपना गले में है। मैं गुलाम अली साहब चूमिए इसे, नाशा जी चूमो इनो, वो सारे देखे करा किबला नाज़िम, क्या नाम भाई आपका? मुजफ्फर हुसैन साहब चूमो इनो। उन्होंने कहा काशिफ इनो अग्गू ना बुलाई यार, इधर कपड़े चूमिए। अच्छा आपने नहीं चूमा, मैं वो अंदर चला गया ज़ियारतों वाले कमरे में, वहां से मैंने कुरान उठाया, किबला फिर मैं कहूंगा नहीं ना, फिर सारे चूमेंगे। अच्छा आपने कभी गौर किया है, चूमा जा रहा है बाहर वाला, वजह है अंदर वाला। नहीं तवज्जो फरमाई। जो बंदा काबे से हो गया है ना, कोई भी आए उससे पूछना चूमा क्यों है। खाली दीवार चूमने का कोई मकसद है ना, ना, इज्जत बाहर वाले की वजह होती है अंदर वाला। चूमा जा रहा है काबा, वजह है अंदर वाला। आप चुप कर गए, अली उस तलेस्म का नाम है, जहां जाए वल्लाह की इज्जत हो जाती है। काबे की इज्जत क्यों है? अंदर अली है, इसका मतलब जहां अली वो जगह इज्जत के लायक है। काबे में आ जाए तो काबा लायक है इज्जत, नमाज में आ जाए तो नमाज लायक है इज्जत। जिस बंदे को बात समझ में आ रही, अली गवाह है। अली से पूछा गया, मौला सबसे बड़ी फजीलत का, अली की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि रिसालत की गवाही में उसने मुझे साथ रखा। गवाह अली गवाह है, गुलाम नहीं। अली गवाह है, इसलिए अब्द का तर्जमा गुलाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अली है गवाह। अब पूछिए कि गुलाम क्यों नहीं हो सकता? एक तो मैंने कुरान से बताया ना कि अरबी का तर्जमा अरबी में नहीं होगा। गुड्डी चढ़ाई है कि कबूतर छड़े, वाह वाह, एडा भी कोई बादशाह हो सकता है। भाई मैं मौला दा तस्करा कर रहे हैं तो उत्ते वेख रहे हो रहे लबदे सुबह। केवला जी एक एक नुक्ता होता है ना, घंटा घंटा तकरीर इस पे नहीं होती ना।
फिर अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आएगी बेध्यानी में, तो वो बाहर जाके कहेगा होरे मौलवी की कहना सी पे, जहाँ को कहेगा मुशरिक सी, तो यहाँ कहेगा मुकस्सर सी। ये नहीं मानेगा कि मैंने तवज्जो ही नहीं की। और मैं हर मिंबर पे ये पीट रहा हूं कि गुलाम नहीं है अली। अली गुलाम नहीं है इसलिए कि गुलामों को बेटियां नहीं दी जाती। मैं जिधर नहीं जाना चाहता उधर ले जा रहे हैं आप ना। तवज्जो है कि नहीं आप हजरत? अली गवाह है। गुलाम की गवाही शरीयत में आधी है। किबला, गुलाम की गवाही शरीयत में आधी है, औरत की गवाही आधी। अगर गवाह मर्द के बराबर लानी तो 2 औरतें लेके आओ। अगर कोई गुलाम है तो 2 लाओ, फिर पूरी होती है। गुलाम की गवाही आधी होती है। अली गवाह है। आप चुप कर गए हैं, अली गवाह है। अब पता चला मैदान से बुजुर्ग तशरीफ क्यों ले जाते थे और अली खड़ा क्यों रहता था। ना 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 ना, आधा बंदा बीबी पर, आधा मजमा परेशान है। किबला, लोग क्यों भागते छोड़ जाते, अली क्यों खड़ा रहता। ना ना, आप तर्जमा करना, आपका गुलाम बाकी भाग जाते, अली क्यों खड़ा रहता। इसलिए कि गुलाम छोड़ जाए फर्क नहीं पड़ता, गवाह भाग जाए तो रिसालत नहीं बचती। अली का नारा हैदरी। अली अब्द है, बिला फसल है मोहम्मद से। अली को अपने ओहदे का पता है। गुलाम इनके लिए नहीं है लफ्ज। वो जो खरीद के लाए गए उन्हें कह लो तो कह लो। आप बिलाल को कहो कोई गुलामी में उसके बराबर आ जाए। जो इनके घर का गुलाम हो, इतना इख्तियार देते हैं कि रोक लेता है सूरज। और सूरज रुकना मजाक नहीं। मरने वाला मर नहीं सकता, पैदा होने वाला पैदा नहीं हो सकता। किबला सातें रुकती है ना, हर चीज रोक ली, जिंदगी मौत पे काबिज बन के बिलाल बैठ जाए। हाँ, गुलामी की सनद है ना, ले ले। अली बादशाह ने तो कभी नहीं, हाँ अलबत्ता लोगों ने ख्वाहिश की थी। इधर भी एक जुमला है, उन्होंने कहा जी, बच्चे ने आके कहा कि आज देखें हसनैन ने मुझे भरे बाजार में रुस्वा किया। कहा क्या हुआ? कहा सब खेले तो कहा हट हमारे गुलाम के बेटे, हमारे कहते तो बात ही खत्म। जुमले सही सही मिंबर पे पढ़ा करें। हसन ने कहा हट गुलाम के बेटे। किबला किताब में ये जुमला ना हो तो मैं जामिन हूं। ये नहीं कहा हमारे होते तो सूरज रोकते। यार जागो तो सही मेरे साथ। हमारों के पास इतनी ताकत है कि सूरज रोक ले। और अगर गुलामी में इतना शौक क्यों। और बच्चे ने क्या कहा? कहा मुझे कहा गुलाम के बेटे। आगे से डांटा नहीं, कहा जल्दी जा लिखवा ला। लिखवा के क्या करेंगे? कहा मेरे कफन में रखना। सनद है, यानी सुन के खुश हो गए कि उनके मुंह से लफ्ज़ गुलाम निकल आया। लिखवा ला, कब्र में रखना, अगले जहान बख्शिश की सनद है। ये बड़े फख्र से बयान करते हैं कि अगले जहान में बख्शिश की सनद इनकी गुलामी की है। गुलाम वो जो सनदे रखवाते फिरे। अली गवाह है, रिसालत का गवाह। और अल्लाह के साथ ओहदा यह है कि अल्लाह के साथ है, रिसालत की गवाही में शरीक। करबला में इन्होंने गवाह मारे हैं रिसालत के। अली का हर बेटा मारा सिर्फ इसलिए
कि रिसालत की, और जुर्म क्या था, कैद खानों में क्यों रखते थे? अगर ये रहेंगे सामने तो असल शरीयत का पता चलेगा। और यही हुआ था शाम में। लोग कहते कैदी, कैदी नहीं मुबल्लिग थे, फूफी भतीजा मुबल्लिग। साल बराबर रही है ना, साल बराबर ऐसी तबलीग की है फूफी भतीजे ने। शाम की ईंट ईंट से आवाज आई, भागी नहीं, निमाजी है हुसैन। एक साल लगा हुसैन मनवाने में, मनवाया या लिया। जो लोग कहते हैं जी यजीद को ख्वाब में रसूल अल्लाह की ज़ियारत हुई तो डर के रिहा कर दिया, गलत है। जो बेगैरत नबी की बेटी के सर से चादर उतारते वक्त न डरा हो, ख्वाब में नबी से डरेगा? यू ताहिरा कुम ततहीरा, नजस हुलैन की ख्वाब में आएगा। तख्त डूबता हुआ नजर आया, बगावत फैलती हुई नजर आई। वजीरों मशीरों को बुलाया मशवरे के लिए, बगावत हो रही है, तख्त डूबता नजर आ रहा है। वजह क्या हो सकती? उन्होंने कहा ये जो जिंदान में है ना, इन्हें वतन भेज। इनकी तबलीग का सबब है। आज ही रात के वक्त सैयद सज्जाद को बुलाया, दरोगा आया, सज्जाद पेशी है, जंजीरें समेट के इससे पहले उठता, हिस्सेदार हुसैन की खड़ी हो गई। बेटा इस वक्त तो नहीं होती ना, अम्मा घबरा ना, ना मेरा कातिल है, ना मेरा मदफन है ये, ना मेरा मक्तल है। सैयद दरबार में आया, तख्त पे बैठा बैठा कहते सज्जाद तेरी कैद रिहा है, जा वतन चला जा। जिसने हाय करनी, जब कहा ना जा वतन चला जा, सैयद देख के कहता कौन सा वतन? वतन पे वो जाए जिसका कुछ बच गया हो। दूसरी आवाज दे कहता मेरी तरफ से रिहाई है, जा वतन चला जा। नहर खून की जारी हुई। कंधा हिला के बंदे ने पूछा वतन जा रहा है, रिहाई मिल रही है, अब क्यों रोता है? जिसे मातम करना है उसके लिए फिक्रा कह रहा हूं, हाय कर देना। जब कहा ना अब क्यों खून रोता है, वतन जा रहा है, दे के फरमाता है जो वतन मांगती थी परदेश में मर गई। मैं परदेश के हर चौक में मौत मांगता रहा। फूफी अम्मा, जालिम कहते वतन पे जा। बस एक रिवायत चल पड़ी, शर्तें मनवाई हैं। अगर कैदन होती तो शर्तें मान के रिहा होती, मनवाना बता रहे मुबल्लिगा थी। जैसे ही निकला है ना मामल, तो रास्ता आया शाम के बाहर। आलिया के मुहारी ने पूछा फूफी अम्मा सीधा मदीने चलूं या करबला से होके जाना है? आलिया की आवाज आई, बेकफन छोड़ आई थी, बता मुझे ले चल, चल के देखूं करबला किसी ने कब्र बनाई है या नहीं बनाई। बस एक जुमला कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा नहीं। अगली कहानी पता नहीं किस किताब में, मैंने कभी इतराज नहीं किया, आले मोहम्मद का गम है, लेकिन जहां तक मैं बर्दाश्त करता हूं वो पढ़ सकता हूं। करबला की सरहद आई, देखना मेरे तरफ जिसे मातम करना है। करबला की सरहद आई, अल्लाह जाने कितनी मुद्दत के बाद सैयद ने अपनी मर्जी से अपनी कमर को सीधा किया। सामने मक्तल था, मक्तल की तरफ निगाह पड़ी, आवाज देके कहता अकबर बर्छी आसान है, कासिम टापे आसान है, अली असगर गले का तीर आसान है। या फुरात की तरफ देख के कहता माफ करना चाचा गाजी, सर पे गुर्ज खा के बाजू कटवा के जीन से जमीन पे आना बड़ा आसान है। आपने हाय भी नहीं की, लाशें शहीदों की तड़प गई। गुर्ज आसान है, बर्छी आसान है, टापे आसान है, तीर आसान है, मुश्किल क्या है? सैयद रो के कहते ज़ैनब जैसी माँ को बगैर बुरके के शराबियों के दरबार, कभी इस बाजार कभी उस बाजार, शराबियों का मजमा, बदमाशों का हुजूम, लोग नजस उंगली का इशारा करते इनमें अली की बेटी को।